मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। आपके या आपके बच्चे या आपके परिवार में किसी को जन्म से ही या किसी दुर्घटना के कारण चेहरे में विकृति आ गई है और आप उसे प्लास्टिक सर्जरी से सही करवाने का सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुंदर दिखने की चाहत को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। आधुनिक सौंदर्य चिकित्सा विज्ञान की कई नई खोजें अब देश में इलाज के तौर पर उपलब्ध हैं। चेहरे के छोटे से छोटे दाग या धब्बे को अब आसानी से हटाया जा सकता है। एक्ने स्कार, केमिकल पील, लेजर हेयर रिमूवल, इंस्टेंट फेसलिफ्ट, नॉन सर्जिकल बॉडी कलरिंग, दांतों की सफाई और सफेदी, बोटॉक्स ट्रीटमेंट और फिलर्स जैसे इसमें कई तरह की सर्जरी होती है जिसे आज की युवा पीढ़ी अपना रही है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी का सबसे ज्यादा प्रयोग खुद को सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। चाहे कोई हॉलीवुड स्टार हो या बॉलीवुड स्टार, सभी कहीं न कहीं प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं और आम लोगों में भी सुंदर दिखने की चाहत रखने वालों की संख्या भारत में भी कम नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016 में भारत प्लास्टिक सर्जरी की मामले में चौथे स्थान पर है। आज कॉस्मेटिक सर्जरी खूबसूरती का बेजोड़ विकल्प बन गया है। लोग अपने चेहरे की बनावट को ठीक करने के लिए और ज्यादा छोटी या ज्यादा बड़ी मोटी नाक को सही करवाने के लिए और मोटे होंठों को सही शेप देने के लिए, साथ ही गोरापन बढ़ाने और अतिरिक्त तिल हटवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए प्लास्टिक सर्जरी से आप क्या क्या करवा सकते हैं जान लेते हैं। सबसे पहली ही है नाक की सर्जरी। इसके अंतर्गत नाक को सही आकार दिया जाता है। ज्यादा बड़ी नाक को छोटा किया जाता है और छोटी नाक को बड़ा किया जा सकता है। नाक के छेदों को छोटा या बड़ा किया जा सकता है और मोटी नाक को पतला या आप कोई और शेप चाहें तो वह भी दिया जा सकता है। यह सर्जरी महिला तथा पुरुष दोनों में प्रचलित है, लेकिन महिलाएं इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। नाक की सर्जरी के बाद रिकवर होने में 1 से 3 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन 8 हफ्तों तक नाक को जोर से छूने या धूप में जाने की मनाही होती है। दूसरी है पलकों की सर्जरी। यह सर्जरी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें सूजी हुई पलकों या आंखों के नीचे के उभार को कम किया जाता है, जिससे आंखें बड़ी और खूबसूरत नजर आती हैं। झुकी हुई भौहों को उठाने के लिए ब्रो लिफ्ट सर्जरी भी कराई जा सकती है। तीसरी है स्तन सर्जरी। यह सर्जरी ज्यादातर छोटे स्तनों को बड़ा करवाने के लिए की जाती है। इसके तहत सलाइन या सिलिकॉन को स्तनों के अंदर भर दिया जाता है, जिससे वक्ष बड़ा तथा सुडौल नजर आता है। साथ ही स्तनों का आकार भी बेहतर हो जाता है। इस सर्जरी के बाद रिकवर होने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्तों तक स्तनों को न छूने की सलाह दी जाती है। चौथा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। उम्र के साथ गंजेपन से परेशान लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी वरदान के समान है। खासकर पुरुष इस सर्जरी को ज्यादा करवाते हैं। इसके तहत आपके सर के फोलिकल में बालों को इम्प्लांट किया जाता है, जो बाद में प्राकृतिक तरीके से ही बढ़ते हैं और सामान्य नजर आते हैं। पांचवा है बटक लिफ्ट। कूल्हों को सही आकार देने और भरा हुआ दिखाने के लिए बटक लिफ्ट सर्जरी कराई जाती है। कूल्हों में उभार की कमी होने पर ज्यादातर महिलाएं इसे करवाती हैं। इस सर्जरी के बाद रिकवर होने में 2 हफ्तों का समय लग जाता है और सूजन कई महीनों तक रह सकती है। जाहिर तौर पर इस सर्जरी की मदद से आप आकर्षक फिगर पा सकती हैं, जिसका प्रयोग लोग अपनी उम्र छुपाने के लिए करते हैं। वो है बोटॉक्स इंजेक्शन। चेहरे की त्वचा को झुर्रियों रहित और कसा हुआ दिखाने के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन लिया जाता है। इससे चेहरे की महीन रेखाओं और आंखों के आसपास की सिलवटों को भी खत्म किया जा सकता है। इसके तहत माथे की कुछ मांसपेशियों को पैरालाइज कर दिया जाता है, जिनसे इन मांसपेशियों में कोई हलचल नहीं होती। बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको सूजन और सुन्नपन लग सकता है।
लेकिन थोड़े ही समय में ये नॉर्मल हो जाता है, जिन्हें हर 3 से 4 महीने पर आपको दोहराना होगा। इससे आप काफी हद तक चेहरे को आकर्षक बना सकती हैं। अगर आप सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं तो किसी भी लुभावने विज्ञापन को देखकर तुरंत ही फैसला मत ले। पहले उस हॉस्पिटल और डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी ले और उस हॉस्पिटल से पहले जो लोग सर्जरी करवा चुके हैं, पहले जाकर उनका अनुभव पूछे। जितनी हो सके पहले जानकारी जुटा ले और खर्चे की बात पहले ही कर ले ताकि आपका बजट न बिगड़े। सर्जरी करवाने से पहले रखें ध्यान। प्लास्टिक सर्जरी कराने से 10 दिन पहले हवाई यात्रा बंद कर देनी चाहिए। सर्जरी वाले दिन खाली पेट जाएं। अगर स्किन एलर्जी है तो डॉक्टर को बताएं। किसी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। सर्जरी कराने से पहले मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट होना चाहिए। सर्जरी किसी विशेषज्ञ से ही कराएं। इसके साथ ही दवाइयों को समय पर लेते रहे। अब चलिए ये भी जान लेते हैं सर्जरी के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सर्जरी के बाद उस जगह पर किसी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जगह कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने से एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए उसे साफ रखना चाहिए और साफ पानी से धोना चाहिए। सर्जरी के बाद जितना हो सके घर के अंदर रहे और सूरज के संपर्क में कम से कम आए, क्योंकि यूवी किरणें सर्जरी के बाद आपकी स्किन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। सिर्फ सनस्क्रीन लगाना इसका समाधान नहीं है। टांके हटने के बाद चिकित्सक द्वारा दी गई एंटीबायोटिक और ऑइंटमेंट ही लगाएं। एंटीबायोटिक्स कभी कभी बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसलिए उचित आहार खाना चाहिए, जैसे फल, दूध और हल्का भोजन लेना चाहिए। चेहरे की सर्जरी में खाना खाने में दिक्कत होती है, ऐसे मामलों में तरल आहार लेना चाहिए और धूम्रपान या शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे चेहरे की त्वचा को नुकसान हो सकता है। सर्जरी के बाद दवाओं का सेवन कम से कम करें, क्योंकि रक्त के थक्के बना देती है। सर्जरी से पहले मरीज को अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। डॉक्टरों की सहमति के बिना किसी तरह की दवाई मत ले, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह आप भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेकर अपने चेहरे और शरीर की अन्य किसी भी कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।